Vishnu Sharma, consultant rheumatologist, Apollo Hospital and Amber Clinic, Satellite, Ahmedabad. I will be talking on arthritis today. Arthritis, यहाँ की जो गुजराती में वाह, संधिवा या हिंदी में गठिया रोग कहते हैं, ये ऐसे रोग हैं जिसमें बिना किसी कारण के पेशेंट के जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है और समय पर इलाज नहीं कराने से जोड़ खराब होते हैं। आर्थराइटिस के भी बहुत प्रकार होते हैं। अगर 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आर्थराइटिस एसोसिएटेड रहता है, पर ब्रॉडली एज ए रोमेटोलॉजिस्ट हम लोग इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डीजेनरेटिव डिजीजेस, एक ऑटोइम्यून डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज ऐसी बीमारियों कहते हैं जो उम्र के कारण या जोड़ों के घिसने के कारण हो जाती है। यहाँ पे कहीं चोट आती है उसके कारण जोड़ घिस जाते हैं, या एक उम्र के बाद में जोड़ों में जो चेंजेस आते हैं उनके कारण ये टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। ये सब में होते हैं और इनमें ज़्यादातर जो इलाज होता है वो मेनली एक्सरसाइज होता है और कुछ आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह इनका इलाज रहता है। पर जो मेन आर्थराइटिस जिनकी मैं आज बात करना चाहूँगा वो ऑटोइम्यून डिजीजेस से रिलेटेड रहते हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस मीन्स ऐसी बीमारियां जिनमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही अपने शरीर को नुकसान करती है। ऐसे रोग रोमेटोलॉजी या रोमेटिक डिजीजेस के कैटेगरी में आते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। 2 साल से लेकर 90 साल तक के लोगों में भी ये बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों का ज़्यादातर कोई कारण नहीं होता है, किसी को भी हो सकती है। रोमेटोलॉजिस्ट कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता है। रोमेटोलॉजिस्ट ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो ऑटोइम्यून डिजीजेस या आर्थराइटिस से डील करती है। पोस्ट एमडी हम लोग 2 से 3 साल इसमें स्पेसिफिकली ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन डिजीज को डील करते हैं। इनके भी बहुत प्रकार होते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग जो हमारी ओपीडी में देखते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवा या कि आम गठिया रोग जिसे कहते हैं हिंदी में, ये बीमारी सबसे कॉमन होती है। इसके शुरुआत के लक्षणों में पेशेंट के दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन आती है। दर्द ज़्यादातर छोटे जोड़ों से स्टार्ट होता है, पर बड़े जोड़ों में भी हो सकता है। छोटे जोड़ जैसे हाथ के छोटे जोड़ों में, पर बड़े जोड़ जैसे घुटनों में, कंधों में, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इनका जो दर्द का नेचर होता है वो दूसरे दर्द जो आम दर्द जो हम लोग चोट के कारण से देखते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है। इनका जो दर्द होता है वो टिपिकली पेशेंट को आराम करने के बाद में या फिर सुबह उठने के बाद होता है, जिसे हम इमोबिलिटी स्टिफनेस कहते हैं। मतलब कि बाकी जो दर्द होते हैं शरीर के, जो शरीर को आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने या स्ट्रेस के कारण जो दर्द होते हैं वो आराम करने पे ठीक हो जाते हैं, पर ये दर्द आराम करने के बाद बल्कि बढ़ जाते हैं। ये टिपिकल नेचर होता है जिसके कारण से हमें पता पड़ता है कि ये पेन जो है इन्फ्लेमेटरी पेन्स कहते हैं, जो ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ में एसोसिएट रहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जोड़ों में बिना किसी कारण से स्पेशली 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा, ज़्यादातर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो तो हम लोग ये सब बीमारियाँ सोचते हैं, से दर्द हो रहा है, अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, दर्द की दवाई से भी फ़ायदा इतना नहीं मिल रहा है, लगातार दर्द रह रहा है और उसका नेचर ऐसा है कि आराम करने के बाद और शरीर अकड़ जाता है, उसको आपको रोमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। अब गठिया या हम वाह की बात करें, आर्थराइटिस की बात करें, तो लोगों में इसके ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी गलत धारणाएँ हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों का सोचना है इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर इलाज भी है तो वो ज़्यादातर सिर्फ पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। 20 से 25% आर्थराइटिस ऐसे भी होते हैं जो वहीं से ठीक होकर हम लोग दवाइयाँ बंद कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आर्थराइटिस में दवाइयाँ लंबी चलती हैं, बीपी डायबिटीज जैसी लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। पर अगर हम टाइम पे इनको निदान करें, टाइम पे हम डायग्नोस करें, तो इनसे होने वाले नुकसान जैसे कि लगातार सूजन रहने के कारण जोड़ आपके जोड़ों में जगह कम हो जाती है, जोड़ टेढ़े जाते हैं, जोड़ खराब हो जाते हैं और फिर आपको ऑपरेशन पे ही जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि टाइम पे डायग्नोस हो, टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। हम लोग कहते हैं कि इनिशियली 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। उस टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इससे लॉन्ग टाइम में होने वाले शरीर के नुकसान को बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट जो रहता है इसमें ठीक है, हमें कुछ टाइम के लिए पेन क्लियर, कभी कभी स्टेरॉइड भी यूज़ करनी पड़ती है, पर ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके इनको अवॉइड करें। और पेशेंट को जो मेन दवाइयाँ हैं जिनको हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स रहते हैं, मतलब ऐसी बीमारियाँ जो शरीर को, जो रोग को अंदर से रोकती हैं, इन दवाइयों से रोग को कंट्रोल करके हम लोग शरीर से बीमारी का शरीर पे होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। ये तो इलाज की बात हुई। इलाज है, दवाइयाँ काफ़ी सिंपल रहती हैं, सेफ भी रहती हैं, लंबे टाइम ले सकते हैं। मॉनिटरिंग जरूरी होती है, पर वो आपके रोमेटोलॉजिस्ट ध्यान रख के चलते हैं।
और हम लोग ये दवाइयाँ 20-20, 30-30 साल तक पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें पेशेंट को ध्यान रखनी होती है, जैसे डाइट का काफ़ी लोग बात करते हैं कि ये खाने से बढ़ जाता है, ये खाने से बढ़ जाता है, कि ज़्यादातर गलत धारणा है। ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जिससे कि बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हेल्दी डाइट रखनी चाहिए। हेल्दी डाइट मतलब कि आपको डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स होने चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए, शुगर्स कम होनी चाहिए। ये डाइट एक पेशेंट को रखनी चाहिए। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज का इसमें बहुत रोल रहता है, लेकिन जब डिजीज एक्टिव हो, जॉइंट में आपके स्वेलिंग हो, तब एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। पर जैसे दवाइयों से आपका बीमारी कंट्रोल में आता है, जॉइंट्स बेटर होते हैं, तो एक्सरसाइज करने से जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहती है, स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है, और लंबे टाइम में आपके जॉइंट्स को बहुत फायदा रहता है। धन्यवाद।